गुड मॉर्निंग। देखिए भाई साहब, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूं। अरे कौन दया? वो कौन है? ये लो। एक मिनट, कहाँ घुसी जा रही है? वो मैं दया साहब को चाय देने जा रही थी। दया साहब, ला ट्रे इधर दे। गुड मॉर्निंग। जी मैं। तुम कौन? मैं शनाया। शनाया? कौन शनाया? किसी ने ठीक ही कहा है, रात को सैया और दिन में तैया। मैंने तो सुना था कि सीआईडी वाले किसी को एक बार लिपट जाए तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। सीआईडी? कल रात को मिले और आज दिमाग का कंप्यूटर फेल। एक काम करो, चाय पी लो, शायद दिमाग का ढक्कन खुल जाए। चाय? शायद मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। चाय अच्छी नहीं लगती और दारू पीने में बहुत मजा आता है। क्या यार दया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना हट्टा कट्टा आदमी टुन कैसे हो गया। 2 उंगलियों को 4 कह रहे थे। वैसे मैं यहाँ आया कैसे? गार्ड ने तुम्हें गाड़ी में डाला और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। वैसे कल रात जो हुआ तुम उसे भूल जाओ और मैं भी भूलने को तैयार हूं। वैसे मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुला लिया है। कौन दोस्त? एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। दया साहब फिर आ गई चोच मारने। वो ये क्या मजाक है दया? ड्यूटी वक्त सोए पड़े हो? आप कौन है? तुम्हारा चाचा। चाचा? वो भी ये सूट और टाई पहन के? तो क्या लंगोट पहन कर आता मैं? नहीं, मेरे चाचा जहां तक मुझे याद है वो धोती पहनते थे। अरे सर, कोई तगड़ा झटका लगा है इसको। दया सर को बिस्तर पर ऐसे लेटे हुए मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अब जब कोई इतनी पी लेगा तो बेड से कैसे उठेगा? क्या? दया ने पी? जी हाँ, एक पार्टी पे इतनी पी ली कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। एक गार्ड ने उन्हें उठा के मेरी गाड़ी में डाला और उसके बाद जो हुआ वो तो पूछिए ही मत। देखो दया एक केस के सिलसिले में गया था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो, समझिए आप? एक लड़की का खून हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यार कौन सा केस, कौन सी लड़की? देख सर, अरे यार देखो भाई, हुआ ये, गला घूंटा है, वायर से दबाया गला। हाँ सर, ये देखिए। माय गॉड, पेट पे स्टिचेस। सर कहीं ये किडनी ट्रांसप्लांट का मामला तो नहीं? हो सकता है दया। है कौन ये बेचारी लड़की? कोई आइडेंटिफिकेशन मिला तो नहीं है? सर। हाँ,
ये बैच मिला है, कैप्टन लिखा है। कैप्टन? इस तरह का बैचेस तो सर स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज करते हैं। ये तो नहीं लगता कि कॉलेज जाती होगी। हो सकता है ये उस खूनी का हो। पता लगाना पड़ेगा ये लड़की है कौन। सर इसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट कर देते हैं, शायद किसी ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की हो। याद आया वो लड़की, खून। अरे यार वो लड़की के पेट में स्टिचेस थे। अब उस लड़की के पेट में स्टिचेस थे या फिर उसके चेहरे पे स्टिचेस था, इन सब बातों का क्या लेना देना मेरे से? हाँ? अरे लेना देना है यार, हमारा काम ही यही है। हमारा काम है खूनियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलवाना। मुजरिमों को पकड़ना, उनको सजा दिलवाना, ये तुम्हारा काम होगा। मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। समझे रहा? वास्ता है। सब नाटक बंद करो, चलो निकलो यहाँ से। या फिर अगर यहीं पे चिपक के बैठना है तो फिर बात ही अलग है। देखिए भाई साहब, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो क्या आसमान फट जाएगा? अरे यार ये आदमी, यार एक मिनट, अरे एक मिनट छोड़ो, अरे एक मिनट। ये देखो, चले डिटेक्टिव बनने, रात की शराब अब तक उतरी नहीं है। मेरे हाथ से आज कुछ हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, आजा, एक मिनट। अरे कौन दया? वो कौन है? ये लो, पूरा कंप्यूटर फेल है इसका, उसका नाम तक याद नहीं है अभी। अरे यार याददाश्त जाने की बीमारी मेरी थी, तुम्हें कब से लग गई? भाई साहब आपका नाम दया है, दया। और आप ये बताओ कि आप पार्टी में कैसे पहुंचे? सर मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है योगिता, दया सर उसी से मिलने पार्टी में आए थे। योगिता? अब ये कहां से टपक पड़ी हैं? इसके बारे में नहीं बताया तुमने कभी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए। पहली बार चेहरा देखा है तुम्हारा, दोस्त। अभिजीत सर को भी नहीं पहचाना? अच्छा हाँ, एक मिनट, आप बैठो यार। योगिता पार्टी में आई थी? नहीं सर। नहीं? तो आप योगिता को यहाँ बुला सकती हो? यस श्योर। हाँ ठीक है, बुला लो। अभिजीत, ये सब उस लेटर की वजह से हुआ है, उस लेटर की वजह से। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। किस लेटर की बात कर रहे हैं? अरे यार वो लेटर जो वो साड़ू के सामने वो लड़की की लाश के पेट काटा था ना। अरे यार लाश को काटा था तो लेटर निकला था ना। साड़ू के साहब लेटर पढ़ रहे थे, लाश पड़ी थी, याद है? कौन साड़ू के? भाई बहुत ही भयानक मौत हुई है बेचारी की। पहले तो किसी ने इसका गला दबा दिया तार से, और फिर कमाल की बात यह कि जब ये मर गई तो इसका पेट भी काट डाला। और सर मारने के बाद किसी ने इस लड़की का पेट काटा है क्यों? वही तो। अब मुझे तो लगा कि तुम इसे कहीं और ले गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। क्यों भाई, पगार मिलता है ना तुम्हें काम करने का, फोरेंसिक सर्जन। तो क्या दूसरी जगह लेकर जाए हम और तुम्हें फोकट का पगार मिले? वाह रे वाह, आजकल सारों की तो कामचोर बन गया। कमाल है यार। एक मिनट, इसके पेट में कुछ है। हाँ क्या है इनका? ये देखो, इसके पेट में तो ये कुछ प्लास्टिक जैसा है। पॉलिथीन? बिल्कुल। ये तो, और इस पॉलिथीन में ये देखो एक कागज है, कुछ चिट्ठी जैसा है। एक मिनट, निकाल ना। ये तो कुछ लेटर जैसा लग रहा है बॉस। यार बॉस, इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा है, प्रद्युमन। क्या प्रद्युमन मेरा नाम? तो लेटर है कोई तुम्हारे नाम से? क्या पढ़? प्रद्युमन, अभिजीत और दया, तुम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हो,
मगर तुम में से एक ने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या गुनाह किया है जो अभी तक छुपा हुआ है। पूरी दुनिया के सामने कबूल करो, नहीं तो 3 दिन के बाद एक और खून होगा, एक और लाश मिलेगी और उस लाश में भी ऐसे ही एक और लेटर रखा होगा। कबूल करो जल्दी से। अरे यार ये क्या चक्कर है? आप तीनों में से किसी न कोई ना कोई गुनाह किया है। कहीं तुमने तो क्या कहा तूने सारुण के? तेरा दिमाग ठिकाने पर है? मेरा दिमाग नहीं है। लेटर कैसे इल्जाम लगा रखा है? ये लेटर पढ़ो। तेरी हिम्मत कैसे होती है हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की? आपके नाम चुप पे- रहो। आपके नाम पे समझ गए हम। यार ये क्या चक्कर है? कोई गलती हुई है तुम दोनों से? अगर हुई है तो बताओ। सर मैंने तो ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे। मैंने नहीं सर। दया, क्या बात कर रहे सर आप? देखो कुछ भी हो, अगर छुपा के रखा है तो बताओ मुझे। अरे नहीं है तो फिर मैंने किया। बिल्कुल की होगी ना। बिल्कुल किया। तुम्हारे नाम से लेटर। 1 मिनट बस। ये लेटर तुम्हारे नाम से, इसका क्या मतलब है? या तो तुम तीनों में से किसी ने कोई गुनाह किया है, गुनाह कबूल कर लो, और नहीं किया। देख सारुण के, नहीं किया है तो फिर इस खूनी को ढूंढो 3 दिन के अंदर। बस 3 दिन के बाद इसने लिखा है एक और लाश मिलेगी। जल्दी करो, टाइम नहीं है। या तो गुनाह कबूल करो या खूनी को ढूंढो। आप समझ में आया? अरे यार, मैंने आप लोगों से कहा ना, इन लाशों वाशों से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेना देना है। उस लाश के पेट में से जो लेटर निकला है उससे वास्ता है तुम्हारा, समझे? क्या मतलब? कुछ साल पहले हम तीनों में से किसी एक ने गलती की थी, लेकिन आज तक पता नहीं कि गलती किसने की है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? सुना, मैदान छोड़कर भाग गए। हिम्मत ने तुम में हम दोनों के सामने कबूल करने की। देखो दया, हमें ये लगता है कि वो गलत काम तुमने किया है। न जाने कहां से आप लोग यहां पे आके टपक पड़े और अपना इल्जाम मेरे सर पे थोप रहे हो। हाँ? अरे यार, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमने उसके सामने कबूल नहीं किया कि वो गलत काम किसने किया है तो एक और लड़की की जान ले लेगा। देखो भाई, आखिरी बार बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सी लड़की, कैसा लेटर, किसका खून? जो यार, इसने तो संन्यास ले लिया। सर गया, हमारा एक ऑफिसर हाथ से गया। अब क्या करें? जूते सुंघवाओ इसे, ये तो दरवाजा दिखाओ। तुम्हें याद है? याद है वो दिन? कौन सा दिन? अरे यार, हमारे खेलने खाने के दिन हम केस सॉल्व किया करते थे सुबह शाम। सारुण के साहब लाशों से बात किया करते थे। और मैं? तुम वो किया करते थे। क्या करता था? जल्दी से बोलो। अरे यार, दरवाजों का क्या? अरे यार, कितनी प्यारी थी वो सुबह, कितनी प्यारी थी वो शाम। हम केस सॉल्व किया करते थे और तुम किया करते थे काम तमाम। अबे दरवाजा तोड़ा करते थे यार, दरवाजा तोड़ा करते थे। एक लाश से न जाने कितने दरवाजों की लाशें बिछा दी हैं तुमने। दरवाजे तुम्हें देख के कांपा करते थे, याद नहीं? अरे तुम लोग यहाँ पे क्या भांग पी के आए हो? मैं भला दरवाजा क्यों तोड़ूंगा? वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लाखों रुपयों के दरवाजे तोड़ने की कंप्लेंट है सीआईडी के खिलाफ, तुम्हारी वजह से, मालूम है? लगता है इस आदमी की खसक गई है। सब पागल हो गए तुम लोग। दया, अरे आप कौन है? मैं योगिता। दया, क्या हुआ था? ज्यादा पी थी क्या तुमने? दिमाग की बत्ती गुल हो गई तुम्हारी? क्यों इतना पीते हो? हाँ, क्या देख रहे हो? हेलो, मैं योगिता, कुछ याद है? दरवाजों के साथ साथ इन्हें भी भूल गया ये। आपके दोस्त हैं? हाँ, हम लोग ना कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सालों से हमारी बात नहीं हुई और अचानक से इसने कल फोन किया कि मिलना है। तो मैंने बोला कि पार्टी में आ जा, बट मैं ही पार्टी में नहीं गई। आप नहीं गई, लेकिन ये पहुंच गए और वहां पे इनको ये मिली, शनाया जी इनको यहाँ ले आई और जो गुल खिलाया वो तो आप देख ही रही हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया? अगर आपका ऑफिसर टर्न हुआ तो मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ वो मेरा दोस्त है। आप लोग जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, रियली। एक मिनट, जरा एक बात बताओ, दया ने क्यों बुलाया था तुम्हें? किस काम के लिए मिलना था उसे? सब वो तो मुझे बताया नहीं उन्होंने।
अच्छा, किसी लेटर की बात की थी उन्होंने? नहीं नहीं? नहीं। हेलो, जी हाँ। किस लिए बुलाया था दया ने योगिता को? क्या काम हो सकता है? या थैंक यू वेरी मच सर। जिस लड़की की लाश मिली थी उसके बारे में पता चल गया है। किसकी लाश है? कविता नाम है उसका। कविता? कविता? कविता की मौत हो गई? सर आपने उसकी लाश देखी? जी हाँ, और बताना मुश्किल है कि किसी ने उसके साथ क्या किया। नहीं सर, आप बताइए, मैं सह लूंगी सर, आप प्लीज बताइए। एक्चुअली किसी ने पहले वायर से उसका गला घोटा और फिर उसका पेट काट कर उसमें एक लेटर रखा। ओ, कविता यहीं रहती थी ना, पनवेल में? जी सर। रहती थी पनवेल में, लाश मिली मुंबई में। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे मर्डर किया और फिर लाश मुंबई में भेज दी। मगर क्यों सर, ऐसा क्यों किया? हाँ, मगर क्यों वही तो जानना चाहते हैं हम। क्यों? ये कविता के घर में और कौन कौन है? कोई नहीं सर, कोई नहीं, बस मैं ही अकेली उसके खास दोस्त थी, कोई नहीं था उसका। आप उसकी खास दोस्त हैं और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? एक्चुअली मैं उसे 2-3 दिन से फोन ट्राई कर रही थी, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। 2-3 दिन से आपकी खास दोस्त गायब है और तुमने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई, ये कैसे हो सकता है? वो कुछ कह रहे थे कि कुछ बात है, मुझे जाना होगा। बात? कैसी बात? मैं नहीं जानती सर, मैं नहीं जानती, मगर अब मैं समझ गई हूँ ये सब उस फोन कॉल की वजह से ही हुआ है। फोन कॉल? कौन सा फोन? सर, एक दिन उसे एक फोन आया था, किसका फोन तो मैं नहीं जानती, मगर वो वहां पे कोने में जाके किसी से बात कर रही थी। किसका फोन तो मैं नहीं जानती, मगर अचानक से बात पड़ गई और वो जोर जोर से बात करने लगी, झगड़ा करने लगी थी। क्या बात कर रही थी? तुमने सुना तो होगा ना, वो जोर जोर से बात कर रही थी तो सुना होगा। हाँ, मतलब ठीक से समझ में नहीं आया सर मुझे, मगर वो कुछ कह रहे थे कि वो हाँ कॉलेज के एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सोच लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ऐसे कुछ सुना मैंने। कॉलेज वाला एक्सीडेंट? ये क्या चक्कर है? मैं नहीं जानती सर, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने उससे बहुत बार पूछा था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो चली गई और अब ये क्या हुआ था क्या कॉलेज में है? मैं नहीं जानती सर, मैं कुछ नहीं जानती। कॉलेज में तो कविता काफी पहले पढ़ती होगी ना? जी हाँ। कौन से कॉलेज में, कुछ याद है आपको? MGT कॉलेज। अरे माफ करना भाई साहब। माफ कर दो। देखा, मैं देरी नहीं लगा था माफ करने में। धन्यवाद। अब बिना देरी लगाए जरा ये फोटो देखिए। इसको पहचानते हैं आप? ये सो रही है? इसकी मौत हो गई है। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। इसे पहचान लिया? ये लड़की तो 15 साल पहले यहाँ पर पढ़ती थी, इतनी जल्दी पहचान लिया इसे? सर, कौन नहीं भूल सकता सर। मैं तो यहाँ 20 साल से प्यून हूँ और यहाँ का कोई प्रोफेसर भी उसे भूल नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्या किया इसने? इसने कुछ नहीं किया था, पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कॉलेज के एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सोच लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ऐसे कुछ सुना मैंने। तो वही एक्सीडेंट है जिसके बारे में कविता फोन पे बात कर रही थी। क्या हुआ था? हा? था क्या हुआ? कैसे बताऊं सर? कोई लड़के वड़के का चक्कर था क्या? जी हाँ, एक लड़के ने उसे धोखा दिया था। कौन था वो? आप लोग कौन? हम लोग CID से हैं। कौन था वो?
अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था। क्या इतने सालों बाद वो लड़का यहाँ आया था? जी मैं भी उसे देख के चकरा गया सर। अरे यार, तो अभी तक बताया क्यों नहीं? वो अभी 15 मिनट पहले ही तो आया था। 15-20 मिनट पहले, मतलब हाथ से निकल गया वो। कौन लड़का था, बताते क्यों नहीं हो तुम? आप लोग तो सीआईडी से हो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। क्या आसमान से गिरे हम? भगवान है हम? अरे यार, 10-15 साल पहले कोई यहाँ पे पढ़ता था, उसके बारे में कैसे मालूम होगा हमें? और वो भी तो सीआईडी में ही है। What? क्या? ये तो हद ही कर दिया आपने। सर ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हद नहीं, उसका नाम दया है, इंस्पेक्टर दया। क्या? दया सर यहाँ पे पढ़ते थे? जी इस कविता ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था। जी। सुन लिया अभिषेक, सुन लिया? कल कविता की लाश के वहां वो चुपचाप खड़ा था, मुंह बंद, और फिर जाके शराब भी पी ली। दया ने शराब पी थी? हाँ, वो ऐसा लगता है। तभी तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है। क्या चाहिए सर? अरे दया, दया सर। आप मुझे जानते हैं? सर आपको कौन नहीं जानता सर, आपने तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। हर रोज कुछ ना कुछ आपके बारे में छपता रहता है सर। अगर आप मुझे जानते हैं तो ये इस लड़की को भी जानते होंगे। निशा आपकी दोस्त है? मेरी दोस्त? ये मेरी दोस्त कहां से हो गई? कॉलेज के जमाने की फोटो है, कॉलेज में हर किसी को पता था। क्यों भूल गए? नहीं, ये लड़की निशा, ये कहाँ मिलेगी? सर मैं कैसे बता सकता हूँ सर? नहीं, मुझे उसका घर, इसके घर का एड्रेस चाहिए। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। आपके कॉलेज के पुराने रजिस्टर पे लिखा होगा ना, एड्रेस मिल सकता है? दिखाओ, कहाँ है निशा का फोटो? वहाँ दीवार पे सर। कहाँ है? ये देखो, ये है सर निशा। अरे ये बगल में तो अपना दया था, 15 साल पुराने वाला दया। हाँ, वो देखो, वो क्या है? कैप्टन, समझ में नहीं आता अभिजीत। ये दया का कॉलेज का बैच, कैप्टन का बैच, कविता की लाश के पास कैसे पहुंचा? और जब ये बैच दिखा रहे थे तब चुपचाप खड़ा था वो। सर दया को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। तुमने दया को निशा के घर का एड्रेस दिया ना? सर एड्रेस तो उसने निशा के घर का ही मांगा। तुम्हें एड्रेस दिया है ना? जी हाँ मैंने दिया। निशा घर पे है? तुम कौन हो? मैं दया। क्या? हाँ दया। चले जाओ यहाँ से। अरे मैम क्या कर रही हैं आप? अरे देखिए, मेरा निशा से मिलना बहुत जरूरी है। आप बताते क्यों नहीं कि निशा घर पे है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मुझे यहाँ आना पड़ा, इसीलिए आया हूँ। निशा से मिलना बहुत जरूरी है। देखो, इससे पहले कि मैं चिल्लाकर यहाँ सबको इकट्ठा कर लूं, निकल जाओ यहाँ से। निशा से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसकी जान को खतरा है, हो सकता है वो मर भी जाए। और तो वो तभी गई थी जब उन्हें तुमसे प्यार हो गया था। क्या प्यार? खैर, इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है अभी। एक बार मैं उससे मिल लूं तो। अगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती? मिलना नहीं चाहती? अगर मिलना नहीं चाहती तो बुलाया क्यों? उन्होंने बुलाया तुम्हें? हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। एक मिनट, ये पढ़ लो, पढ़ लो। ये तो निशा दीदी ने ही लिखा है। उसी का है ना? मगर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे कहा था वो तुम्हें याद तक नहीं करेंगी। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी है ना? ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ? तो ताला लगा हुआ है। मतलब दया सर ने इतनी जल्दी ताला भी लगा दिया? अरे ये ताला दया क्या, तुम्हें कैसे मालूम? सर ताला निशाने लगाया हुआ है।
मतलब दया सर भागकर यहाँ पर आए, निशा उन्हें यहाँ पे मिली, दोनों ने ताला लगाया और भाग गए। एक मिनट भाई। ओ भाई साहब, जरा सुनिएगा। जी आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं? हाँ, ये सामने वाले घर में। सामने वाले घर में? फिर तो काम हो गया। ये निशा का ही घर है? जी एकदम यही घर है। आप ये बताइए, ये निशा के घर में ताला क्यों लगा है? भाई साहब, घर वाले की मर्जी होती है, ताला लगाने का मूड किया, ताला लगा दिया। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे पेट में नहीं, सर में दर्द हो रहा है भाई साहब। हम निशा को खोज रहे हैं, और अगर निशा अंदर बंद है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। निशा घर में बंद? नहीं नहीं। तो क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? नहीं देखा। तो मैं निशा के बारे में दिन रात ध्यान रखूंगा तो मेरे पे केस हो जाएगा ना। यार एक मिनट सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। अब ये बताओ, ये निशा कहाँ मिलेगी? निशा इसी घर में रहती थी अपनी बहन के साथ। अब नहीं रहती? मालूम नहीं, कहीं चली गई? पता नहीं सर, अचानक एक दिन दिखना बंद हो गई। क्या बहना ने कुछ कहा? कहाँ गई? सर बहन के बारे में पूछो मत, बहुत ही टेढ़ी औरत थी, सीधे मुंह किसी से बातें नहीं करती थी। यहाँ आसपास में सबको शक है उसके ऊपर। सर अंदर से रोने की आवाज आती थी निशा की, कभी कभी तो रोने के साथ उसके बहन की चिल्लाने की आवाज आती थी। थोड़े दिन बाद उसकी भी आवाज बंद हो गई और उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। और उसके बाद में निशा कभी दिखी ही नहीं? नहीं सर, सबको लगता है कि। क्या लगता है? सर मुझे शक है दोनों बहनों का एक दिन झगड़ा हुआ और बहन ने निशा को मार दिया और मार के घर में गाड़ दिया। क्या बात कर रहा है यार तू? सर आप लोग तो सीआईडी से, आप लोग अंदर जाके देख लीजिए ना। ठीक। लगता नहीं यहाँ पर कोई लाश गड़ी होगी। पंकज एक काम करो, दया को फोन लगा दे रहे हैं, दया का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ जाओ जल्दी। सर ये भी तो हो सकता है कि निशा कहीं चली गई हो। हाँ पर अचानक गायब होके फिर दिखनी ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये गड़बड़ है। तू मेरे को फोन नहीं करना, मैं करूंगा पब्लिक फोन से। 114665। माय गॉड। सर। हाँ राजन। वन 114665499। पूरी देखो तो, ये किसका नंबर है? ये राजन तो 7 साल के लिए अंदर है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि राजन जैसे डाकू की फोटो निशा के घर में क्या कर रही है। वो तो दया के साथ पढ़ती थी कॉलेज में। हो सकता है निशा का कोई संबंध नहीं, निशा की बहन का संबंध हो उसके साथ। एक मिनट। ओहो अभिजीत, हमारा दया आजकल जो गायब हो गया है अचानक से, उसे अचानक से अपनी कॉलेज की दोस्त निशा से मिलने का चस्का क्यों लगा है? कहीं ये खतरनाक ये राजन उस सब के पीछे तो नहीं? सर ये नंबर मालवनी के पास किसी पीसीओ का है। मालवनी? तो फिर जरूर ये मालवनी में आसपास कहीं रहता होगा। हमारी खबरें भी तो है वहां पर। हाँ है ना सर, वो एक चाबी वाला है वहां पे। फिर अभिजीत तुम भी मछली बेचने लगो होता। निशा यहाँ पे? हाँ यही है। कहाँ है? वो वहां है। अयो, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो ना? मैं गेम क्यों खेलूंगी? मैंने कहा ना उधर ही है, आप खुद ही जाके चेक कर लीजिए। निशा, निशा,
निशा, पल्लवी, निशा का पल्लवी, योगिता तुम? हाँ मैं। निशा कहाँ है? निशा गई भाड़ में। क्या? अगर निशा को कुछ हुआ ना तो योगिता, नीचे उतारो मुझे नीचे उतारो। सुना नहीं? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। योगिता, नीचे उतारो मुझे। मच्छी, मच्छी, मच्छी। ओ मच्छी वाला भैया, अरे रुक जा भाई। अरे भाई बहुत दूर से भाग के आ रहा हूँ। दीदी से भाग रहा है? हाँ? तुमको कैसे पता? सस्ती मच्छी है? सुना, अभी बस पूछ रहा था, मैं ये सब रख रहा था, थक गया ना, सांस ले रहा था। पूछो ना। पापा भी पूछ रहा हूँ अभी। ये भाई एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अरे पूछ रहा हूँ भाई, मच्छी मिलेगी? तो ये सामने का गोभी रखी हुई है, दिसत ना है? मजाक कर रहा है। भाव पूछो। अरे हाँ भाई, मच्छी कितनी है? 1800 रुपए किलो। पाहिजे? ये कितने की? 1, 2, 3, 4, 5, 500। क्या? इतनी दूर से लेकर आया ये बोल के कि यहाँ पर मच्छी सस्ती मिलती है, और ये शादी करके बर्बाद हो गई मैं। देखो मच्छी। अरे सुना नहीं, भागो नहीं। अरे सुनो, अरे सुना, अरे आज यहाँ से दूसरे से मच्छी ले लेंगे। मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। ओ मच्छी वाले, मच्छी देगा क्या? अरे क्यों नहीं देगा, लेगा तो देगा। फ्री में देगा? फ्री में तो बापाला सुद्धा नाते हूँ। क्या बात करते तुम्हें? तो एक काम कर, ये मच्छी अपनी बीवी को खिला देना, क्योंकि मेरे पास ना पाव खाने तक के पैसे नहीं है। तो फिर क्या मच्छी खाएगा? काम करेगा तो फ्री में मिलेगा। काम किया काम? किधर है वो राजन? किधर है पता चला? ये चल, फ्री में नहीं मिलेगा। चला चला, फ्री में मच्छी चाहिए। अच्छा सुन, सीआईडी वालों के पास तो रुकना ही नहीं चाहता, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अरे सुन ना, मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। अरे बारिश में मच्छी कहाँ से मिली? अरे साहब, म्यूजियम से मिली है। लेनी है आपको? नहीं लेनी है। अरे ले लो ना साहब, सस्ते में लगा दूंगा ना। वो दम्बोरी चाले लेफ्ट में, वहाँ पे है वो 35 नंबर में। अरे बोल दिया ना नहीं लेना। अरे ठीक है, आपकी मर्जी साहब। मच्छी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। पापलेट, बांगड़ा। मच्छी, बोला ना नहीं चाहिए तेरी मच्छी। अरे बहुत अच्छी मच्छी है, बांगड़ा, पापलेट। तेरी मच्छी की तो मैं अरे ले लो ना साहब, बढ़िया मच्छी है, पापलेट है, बांगड़ा है। नहीं गया ना यहाँ से तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। नहीं साहब, टांग मत तोड़ो। टांग तोड़ोगे तो काम कैसे करेंगे? आप मच्छी ले लो ना, बहुत अच्छी मच्छी है। ए, तेरे को कहीं देखा हुआ लग रहा है। तू मच्छी वाला ही है ना? कहीं तो देखा है तुझे। यार खोपड़ी में छेद हो जाएगा तेरे। बातों पर। ओह, तो ये चक्कर है। हाँ, ये चक्कर है। सीआईडी जेल से छूटा और फोन करने लगा। क्यों पड़ा जाएगा पीछे? भैया अपने आप को सीआईडी का ईमानदार ऑफिसर बताता है। बहुत बड़ा गुनाह छुपा के बैठा है वो। गुनाह छुपा है? क्या बात कर रहा है? कौन सा गुनाह? आप लोगों ने मुझे एनकाउंटर में पकड़ा था।
बस बस राजन बस, अब तो किसी को नहीं लूट सकेगा। देख, दो लोग यहाँ जमीन पे लेटे हुए हैं और कुछ भाग गए। तेरा भाई भी भाग गया, तेरा वो दोस्त, इसका दोस्त भी भाग गया है। छोड़ेंगे नहीं उसे, जमीन में गाड़ देंगे। ऐसे खतरनाक आदमी का जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो उसे अकेले में मारेगा? जहां मिलेगा ना वही ठोक दूंगा। हिम्मत है तो आमने सामने बात कर। सीआईडी ऑफिसर बोलते अपने आप को। सीआईडी वाले इसीलिए तो जिंदा बचा है, वरना जाता अभी तो भी। मेरा भाई को कुछ हो गया ना तो देख लेना। बाद में दया ने मेरे भाई को मार डाला और उसकी लाश जंगल में गाड़ दी। किसने बोला तेरे को? तेरे साथी ने बताया? हाँ, और तब से मैं चल रहा हूँ बदले की आग में। बकवास है ये। दया हमारे साथ में था। तेरे भाई को तेरे दोस्त ने मारा है, और तुम लोगों ने जो पैसे लूटे थे ना, उसे लेके भाग गया वो। झूठ है ये? सच है। तेरे पैसों पे ऐश कर रहा है तेरा दोस्त। और कुछ दिन पहले हमें तेरे भाई की लाश भी मिल गई। भाई की लाश मिल गई? तेरा दोस्त कहाँ है मालूम है तुझे? मालूम है, सब बताता हूं मैं। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं उसे। तूने खून किया है, तुझे उसकी सजा मिले। ये रस्सी खींच रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसको वही फैला देते हैं। हिला देते हैं वैसे ही जैसे उस पार्टी में मेरे ड्रिंक भी पिलाया था। What? मतलब तुम्हें सब पता था? मुझे सब पता था, मैंने वो ड्रिंक पी नहीं। मतलब वो सब ड्रामा था? हाँ, ड्रामा था। हमें कुछ करना पड़ेगा। खींचते हैं। हाँ। खींचो। मैं चाहूं तो तुम लोगों के हड्डियों का चूरमा बना सकता हूं। अब बोलो, निशा की मौत का ड्रामा किसने शुरू किया? किसने किया? हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो वो लड़की कविता, उसके लाश के अंदर वो लेटर किसने रखा? हम कुछ नहीं जानते। मुझे मालूम है निशा कब की मर चुकी है। कविता के पेट में वो लेटर किसने रखा? छोड़ दे इनको। तुम? हाँ, मैं। तेरे लिए जंगल में गड्ढा खोद के आई हूं मैं। इसे गाड़ी के डिक्की में डाल देना, भी काट देंगे इसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दया, तेरे लिए डैड गन लेकर आई हूं मैं। एक झटके में गिर जाएगा तू। तेरे साथ वही करूंगी जो तूने निशा के साथ किया था। तुम्हारा निशा से क्या लेना देना? निशा मेरी बहन थी, वो तेरी वजह से मर गई। तेरे प्यार में मर गई वो। मेरे प्यार? मगर मैं उसे प्यार नहीं करता था। हम लोग अच्छे दोस्त थे और कॉलेज के बाद तो मैं उसे मिला भी नहीं। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। उसका बदला मैं लेकर रहूंगी मैं। शीतल, मारो उसे। छोड़ना मार। जैसे ये बेहोश हो जाएगा ना, एक गाड़ी के डिक्की में डाल देना। कल तक नामो निशान नहीं रहेगा इसका। अब ये सोएगा जमीन के 10 गज नीचे। इन सब चीजों से मुझे कुछ नहीं होता। कविता का खून क्यों किया तुमने? खबरदार मेरी बेटी को कुछ किया तो आ गए आप ही का इंतजार था। कॉलेज में पियोन, यहाँ पे जल्लाद। हाँ?
हाँ हूँ, मैं प्यून हूँ, पर एक बाप भी हूँ। अब तक भूल नहीं पाया कि मेरी बेटी निशा तुम्हारी धोखा देने से मर गई है, उसने आत्महत्या कर ली है। बेटी की मौत की आड़ में न जाने क्या क्या करोगे तुम। हाँ? शीतल, पूछो अपने इस बाप से, उस लड़की कविता, उसका खून किसने किया? पापा, क्या किया था आपने? बेटा गलती से हो गया था, पर तुम इसकी बातों में ध्यान मत देना, ये तो मरने वाला है। कॉलेज में प्यून की नौकरी करने से पहले ये क्या काम करता था, पूछो इससे। पापा, क्या क्या करते थे आप? मैंने कहा ना, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अब तेरा मरना बेहतर ही है। डाकू, डाकू था तुम्हारा ये बाप। क्या पापा? ये और इसका दोस्त राजन, इन दोनों ने ज्वेलरी स्टोर को लूटा। वो तो गया जेल में, सारा पैसा खा गया ये तुम्हारा बाप। अब तू नहीं बचेगा, अब तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। माय गॉड, दया तुम ठीक हो? हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, नींद आ रही है। नींद? नींद आ रही है सर दया को। सिर्फ नींद ही आ रही है ना, याददाश्त तो नहीं गई इस बार? सर याद है सर। याद है तो फिर जरा ब्यूरो में आओगे ना तब बताना, ये तुम्हारा कौन सा चाचा है जो धोती पहनता है? ये देखो गया, सो गया। तुम ललित और शीतल दया जैसे एक सच्चे और ईमानदार सीआईडी ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसे फंसाने की कोशिश की और एक मासूम लड़की की जान भी ले ली। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Very good morning. आप सर, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अरे हाँ, याद आया। प्लीज हैव अ सीट। बैठिए ना, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। दिस इज माई CV। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देखकर ही जान जाता हूँ कि कौन मेरे कितने काम का है। यू आर परफेक्ट, डन हो तुम मेरे लिए। सर, लेकिन आपने तो कुछ देखा ही नहीं। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, बहुतों की लाइफ बनाई है मैंने, अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी भी लाइफ बना दूंगा। मेरे हाथ में गन है, जरा सा भी हिलने की या चिल्लाने की कोशिश की ना तो ट्रिगर दब जाएगा। क्या चाहते हो तुम? हाँ? कल तुम किसी से मिले थे जो तुम्हें कुछ बेचना चाहता था, कौन है वो? मेरे पास उसका नंबर है। नंबर दो। तो विनोद नाम है इसका।
कहाँ गायब हो गया ये? मुझे किसी भी हाल में विनोद को ढूंढना ही होगा। अरे प्रीति बेटा, ये विनोद कहाँ चला गया? तुम्हें कुछ बोल के गया है क्या? नहीं बाबा। अजीब लड़का है, गणपति के दर्शन करवाने खुद लेकर आया जिद करके और खुद ही गायब हो गया। अब बाबा आप शांत हो जाइए। जाओ देखो मैं अभी जाके देखती। हाँ जाओ। जी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। बाबा। हेलो प्रीति, अरे बेटा कहाँ हो तुम? हाँ मैं घर तक आई हूँ विनोद भैया को लेने, बस 2 मिनट में उन्हें लेकर आ रही हूँ। बेटा देखो आरती का वक्त हो रहा है, तुम विनोद को लेकर जल्दी आ जाओ। भैया। 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 तो आप सब लोग गणपति दर्शन के लिए पंडाल गए थे, जहां से विनोद ने आप में से किसी को कुछ बताया नहीं और वहां से चला गया। जी। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने विनोद को वहां पंडाल में किसी से बात करते हुए देखा था? जी नहीं सर, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि भैया अचानक से कहाँ चले गए। 3 महीने पहले ही उसे बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिली थी, बहुत खुश था वो। कह रहा था बाबा अभी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। सर क्या हो गया? विनोद का तो किसी ने खून कर दिया, अब मुझे वो सच्चाई कौन बताएगा जो सिर्फ विनोद ही बता सकता था। सर सीने में घाव का निशान देखकर लगता है कि गोली लगी, लेकिन अजीब बात यह है कि गोली शरीर से बाहर निकली नहीं, शायद अंदर ही रह गई। तो प्रीति के यहाँ आने से पहले कोई तो था जिसने विनोद पे गोली चलाई और यहाँ से भाग गया। हम अगर अंदर आया कैसे? ये दरवाजा तो प्रीति ने खोला था, कोई फोर्स एंट्री का निशान भी नहीं है। उन्हीं अंदर आया कैसे? 10 मिनट। विनोद जब घर आया और प्रीति ने दरवाजा खोल के जब इसकी लाश देखी, इसके बीच में सिर्फ 10 मिनट का फर्क है और इतना ही टाइम खूनी के पास भी था। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खूनी ने विनोद के ऊपर हमला किया यहाँ घर के बाद और विनोद की मौत हुई घर के अंदर जाने के बाद? नहीं सर, जब विनोद आया था तो मैंने उसे देखा था, वो बिल्कुल ठीक था और उसे चोट भी नहीं लगी थी। तो आखिरी बार विनोद को आपने देखा था? शायद। आप कौन है? अब ये इनकी पड़ोसन है। और आप कौन है? मैं सपना, प्रीति और विनोद की दोस्त। सर, मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या हुआ है। क्या हुआ है? विनोद ने इस कमरे में अपने आप को गोली मार ली। अरे सर, यही तो हुआ होगा। आपने तो केस सॉल्व कर दिया। मतलब किलर और विक्टिम एक ही है। सर, यू आर अ जीनियस। थैंक यू। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग?
इसने अपने आप को गोली मारी तो गन कहाँ है? इसकी आत्मा लेके चली गई क्या? ये तो यहाँ पड़ा हुआ है। गोली तो चली है, लेकिन किसी और के हाथ से। इसकी उंगली तो चली हुई है। आसपास देखते हैं। चली हुई थी। क्या? कागज जलाए गए हैं। शायद इस विनोद ने जलाया होगा, तभी उसकी उंगली जल गई। है क्या इस कागज में? बॉस, जिस गोली को आप लोग तलाश कर रहे हो दरअसल यहाँ छिप करके बैठी है। ये देखो, विनोद के सीने में जाकर के अटक गई है। जिस गोली से विनोद की मौत हुई है वो उसके शरीर से बाहर कहीं नहीं। जहां विनोद की लाश मिली वहां पर कोई गन नहीं थी। एक बार ये गोली निकलेगी ना तो पता चल जाएगा कि कौन सी गन से गोली चली है, और फिर क्या विनोद ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने विनोद को मार डाला। बिल्कुल बॉस, लेकिन अभी मैं आपको एक और जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ। एक जला हुआ कागज का टुकड़ा, काफी कुछ जल चुका है लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है, बचा लिया। इस पर कुछ खास लिखा हुआ है। TTH.ENT। क्या हो सकता है सर ये? TTH.ENT एंटरटेनमेंट या फिर एंटरप्राइजेस? ये तो कोई कंपनी है जरूर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे क्या था खास इस कागज के टुकड़े पर जो विनोद इसे जलाकर मिटाना चाहता था। और फिर ये TTH एंटरप्राइजेस, ये क्या कंपनी है? कहां पर है ये कंपनी? सर ये TTH क्या है मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार सुना ये नाम। विनोद की लाश के पास से हमें एक जला हुआ कागज मिला था, उस पर TTH लिखा था। विनोद आपकी कंपनी में काम करता था, तो हमें ऐसा लगता है कि TTH का और आपकी कंपनी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। विनोद का खून हो गया, उसके बारे में कुछ पता है आपको? देखिए सर, मैं सर एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ आपको। सर सुभाष सर तो एक नेक दिल इंसान है, ये शायद आपको वो बात नहीं बता पाएंगे। वो बात? कौन सी बात? यही कि सुभाष सर ने विनोद को यहाँ काम पर रखा, लेकिन उसने इसके बदले में अरुण। सर प्लीज मुझे कहने दीजिए। सर विनोद यहाँ पिछले 1 महीने से काम पर नहीं आया। लेकिन विनोद के पिता ने हमसे कहा कि वो हर रोज उसे ऑफिस के बाहर छोड़ के जाते थे। हाँ सर, लेकिन वो अंदर नहीं आता था, और उसके ना आने की वजह से सर आपको पता है सुभाष सर का कितने का नुकसान हुआ है। विनोद को लेकर तुम्हारे अंदर काफी गुस्सा है, हाँ? तुम हो कौन और ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? सर मैं अरुण, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सर एक दिन मैंने विनोद को ऑफिस के बाहर पकड़ लिया था, जब उसके पिताजी उसे ऑफिस के बाहर छोड़कर जा रहे थे। सर मैंने उसे बहुत सुनाया, यहाँ तक कि उसको ऑफिस ना आने के लिए भी मैंने उसको बहुत कुछ कहा सर, लेकिन उसने मुझसे लड़ाई कर ली, और ये उसी की वजह से हुआ है ये। आपको विनोद ने कुछ बताया था कि किस नई कंपनी में काम करने जा रहा है वो? सर मैंने विनोद से पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इससे ज्यादा आप विनोद के बारे में मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मेरा जवाब ना ही होगा। तो इस विनोद ने पिछले महीने TTH कंपनी में ही काम किया होगा। पंकज, उसके पिछले महीने की कॉल डिटेल्स निकालो, उसकी लोकेशन चेक करो, पता चल जाएगा कहाँ जाता था वहाँ। ये वही जगह जहाँ विनोद इस महीने लगातार आ रहा था। इसके फोन की लोकेशन भी यही बता रही है। ये लो, वॉच पे तो दिन में ही सो रहा है, ड्यूटी का खाक करता होगा ये। ए, उठ। अबे उठ। कौन हो भाई?
ये टीटीएच इंटरप्राइजेस के बारे में कुछ पता है? नहीं मालूम। अगर मालूम भी है तो आपको क्यों बताऊं? अजीब गुंडागर्दी यार। क्या है? सीआईडी से हम लोग। सॉरी सर। ड्यूटी के वक्त सोता है? सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर ये टीटीएच का ऑफिस इसी बिल्डिंग में। इसे पहचानते हो? साहब ये तो विनोद साहब हैं। ये टीटीएच कंपनी में काम करते हैं। कौन कौन काम करता है इस ऑफिस में? साहब और लोगों को तो नहीं पता, विनोद साहब को आते जाते देखा है मैंने। साहब कोई बात है क्या? कल एक मैडम आई थी, विनोद साहब के बारे में पूछताछ कर रही थी, और आज आप लोग आए हैं। कौन? क्या नाम है, कुछ मालूम है? हमने उनका नाम तो नहीं पूछा, लेकिन मैडम बहुत सुंदर थी। अच्छा, उस सुंदर मैम साहब का स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। पंकज, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। विनोद साहब की ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ सर। लो। ये ड्यूटी के वक्त सोना नहीं, समझे? अब नहीं सोऊंगा साहब। ये गार्ड कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये ब्लूम, सारे बॉक्स में ब्लूम ब्लूम लिखा हुआ है। है क्या इस बॉक्स में? खाली बॉक्स यहां पे। दे, ये देखो, कैप्सूल्स। कहीं ये विनोद मेडिसिन वगैरह तो नहीं सप्लाई करता था? ये भी खाली है। खाली? अब ये क्या चक्कर है? कैप्सूल्स खाली, बॉक्सेस खाली, ऑफिस खाली। तो ये विनोद यहां करने क्या आता था? सर ये देखिए, ये लेटर हेड मिला। टीटीएच? ये तो ठीक वैसा ही लेटर हेड है जैसे विनोद ने अपने घर में जलाया था। लगता है उसने उस पर कुछ लिखा होगा, उसके बाद जला दिया। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर? हाँ पूर्वी? सर ये देखिए, इसके अंदर कुछ छुपा कर रखा है। क्या निकालो? देखो, ऑन होता है क्या? ऑन करो। ये तो किसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है। लाइव है यार ये तो। इसका मतलब है विनोद यहां से इस जगह पर नजर रखे हुए था। कोई फैक्ट्री या वेयर हाउस लग रहा है। सर! स्केच! आखिर ये लड़की है कौन और क्यों पड़ी थी विनोद के पीछे? बस, विनोद के शरीर में उसकी छाती के पास में जो गोलियां में मिली है, विनोद की मौत उस गोली से नहीं हुई। क्या? ये तो क्या बोल रहा है सारुण के? अगर उस बुलेट से मौत नहीं हुई विनोद की, तो फिर कैसे? देखो बॉस, मौत कैसे हुई ये तो पता नहीं, लेकिन उस गोली से नहीं। देखो, जब गोली शरीर के अंदर घुसती है तो बहुत ज्यादा स्पीड में आती है, लगभग 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके सामने जो भी चीज आती है उसे डैमेज करती हुई जाती है। लेकिन विनोद की बॉडी में ऐसा कोई डैमेज नहीं है। ये गोली जहां पर मिली है उसके आसपास के टिश्यूज भी डैमेज नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एक और बात, ये देख रहे हो टुकड़े? हाँ, ये टुकड़े मुझे वहां से मिले जहां विनोद को गोली लगी थी, उस घाव के पास में से। है क्या ये? कैसे पहुंच गए? अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि टुकड़े कहां से आए, ये टुकड़े हैं किस चीज के। हेलो, क्या?
सर मेरी बच्ची, मेरी बेटी सर। आपकी बेटी प्रीति कब गायब हुई? आज शौक सभा रखी थी, उसके बाद पता नहीं प्रीति कहाँ चली गई। तो आपने उसका फोन नहीं ट्राई किया? किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले बेटे का खून होता है और अब बेटी गायब हो गई। कोई तो है जो इनके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। आपने बताया कि आपके घर पे शोक सभा थी तो काफी लोग आए थे, तो उन सब के बीच में से आपकी बेटी प्रीति गायब हो गई और आप लोगों को पता नहीं चला? और वहां पे जितने लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं देखा? पूर्वी जरा चेक करो, इनके घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है क्या? शायद फुटेज से कुछ पता चल जाए। सर, ये कौन सी विपत्ति टूट पड़ी है सर मेरे परिवार पर। पहले मेरे बच्चे का खून हो गया और अब मेरी बच्ची नहीं मिल रही है सर, मेरी बच्ची। देखिए, हमें ये पता चला है कि आपका बेटा विनोद अंधेरी के एक ऑफिस में भी काम करता था। तो वहां क्या काम करता था आपको मालूम है? अंधेरी? नहीं सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। विनोद का ऑफिस तो बांद्रा में था और वो वहीं पर जाता था काम के लिए। इसका मतलब है विनोद ने आपको अपने दूसरे काम या दूसरे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताया था? हो सकता है उसने ये बात आपको जानबूझ के ना बताई हो, और शायद आपकी बेटी प्रीति उसको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि विनोद के खून के तार कहीं ना कहीं उसके इस दूसरे ऑफिस और टीटीएच कंपनी से जुड़े हुए हैं। और ये सब अब प्रीति के मिलने के बाद ही पता चलेगा। सर यही वो कार है जिसमें प्रीति और वो दूसरी लड़की गए। घर के पास जो सीसीटीवी लगा था उसमें भी एक कार थी। सर ट्रैफिक पुलिस ने इस कार को यहाँ पर ट्रेस किया और हमें इन्फॉर्म किया। गाड़ी तो खुली है। ओह नो, डैशबोर्ड पे खून है। सर हो सकता है प्रीति के साथ हाथापाई हुई हो और ये खून उसी का हो। बड़ी अजीब जगह है सर, हो सकता है कि प्रीति को यहीं कहीं आसपास रखा हो। प्रीति? 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 यहाँ तो कोई भी नहीं। प्रीति? 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 वैसे कोई नशीली दवाई दी गई है जिसकी वजह से इसकी हालत है। प्रीति? प्रीति? हाँ, क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम यहाँ पर आई कैसे? वो एक लड़की आई थी भैया की शोक सभा में, वो ही मुझे यहाँ लेकर आई। उसने मुझे कहा कि भैया का एक पैकेट है उसके पास, वो मुझे देना चाहती थी। वो पीछे रखा है। अंकल, तो वो स्केच दिखाना है इसको। ये लड़की थी वो? हाँ, ये वही लड़की है। मेरे हाथ। तुम्हारे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है और फिर धीरे धीरे तुम्हारा ये सारा शरीर पैरालाइज्ड हो जाएगा। तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि विनोद का पार्टनर कौन था। भैया को फोन पर बात करते हुए सुना
विनोद का साथी कौन है? कहीं इस पूरे साजिश में विनोद का ये साथी भी शामिल तो नहीं? और वो औरत विनोद के पार्टनर को क्यों ढूंढ रही थी? तुमने बताया कि विनोद ने किसी फैक्ट्री के बाहर उसके साथी को मिलने के लिए बुलाया था। तो कहीं ये वही जगह तो नहीं जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था उस विनोद के लैपटॉप में? तो विनोद उस आदमी से फोन पे बात कर रहा था, तो तुमने कुछ सुना था? कुछ याद आता है? कोई नाम, कोई जगह का नाम? हाँ, कोरेगांव का नाम लिया था। कोरेगांव। पंकज, सीसीटीवी फुटेज में जो जगह देखी थी हमने वो कोरेगांव में हो सकता है, ढूंढो। फैक्ट्री, ये लड़की और अब विनोद का साथी, केस तो उलझता ही जा रहा है। एक बार उस जगह के बारे में पता चल जाए अपने आप सुलझ जाएगी। पूर्वी, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। सर, ये केस तो काफी टेढ़ा है। एक के बाद एक नए चेहरे सामने आ रहे। असली खूनी कौन है इसका तो पता ही नहीं चल रहा। पहले इस विनोद का खून कर दिया जाता है, वो भी एक बंद घर के अंदर, ना कोई गवाह ना कोई सबूत। इस विनोद के बारे में पता करते हैं तो यह पता चलता है कि वो एक नहीं दो नौकरियां करता है और इसके घर वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। और ये अपने दूसरे ऑफिस से किसी फैक्ट्री पर नजर रख रहा था। और सर, ये लोग, ये सारे लोग इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, पर असली खूनी अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। और ये वॉचमैन उसी बिल्डिंग में विनोद ने पिछले 1 महीने से ऑफिस ले रखा था और इसे कुछ नहीं पता। विनोद ने पैसे देकर मुंह बंद कर दिया था इसका। और सर, ये अरुण, इसकी तो किसी छोटी सी बात को लेकर विनोद से हाथापाई भी हुई थी। बात मारपीट तक पहुंच गई थी। और ये सुभाष विनोद की पहली कंपनी का मालिक। 1 महीने से विनोद ऑफिस नहीं जा रहा था, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये गुमशुदा पार्टनर जिसे ये लड़की ढूंढ रही है, जिसे किसी ने नहीं देखा, और विनोद के इस दूसरे ऑफिस के बारे में ये गुमशुदा साथी किसी को कुछ पता होगा। और यह भी हो सकता है कि ये गुमशुदा पार्टनर विनोद का असली खूनी हो। अभी हमारे एक सवाल का जवाब नहीं मिला है। विनोद का खून किया क्यों गया होगा? मुझे लगता है अपने सारे सवालों का जवाब उस फैक्ट्री में है जिस पर विनोद सीसीटीवी कैमरे से नजर रखे हुए था। हाँ पंकज, क्या फैक्ट्री का पता चल गया? ग्रेट। सर, ये फैक्ट्री कई दिनों से बंद पड़ी है सर। नो एंट्री का बोर्ड, तो कैमरा यहीं कहीं होगा, इधर होगा। ये रहा। ब्लूम? ये तो वहां भी था, ब्लूम। सर, ये तो वही कैप्सूल्स है जो हमें विनोद के ऑफिस में दिखे थे। ये कैप्सूल भरे हुए हैं और वो खाली। मतलब ये कैप्सूल यहां से वहां चक्कर काट रहे हैं। ये बॉक्सेस यहाँ पे आगे पीछे क्यों रखे हुए? जरा हटाओ इसे। कौन हो सकती है लड़की? कहीं ये विनोद की पार्टनर तो नहीं? उस लड़की की मौत 48 घंटे पहले हुई है, सारों के साहब ने बताया। गोली मारी है उसे। आखिर उस फैक्ट्री में से है क्या कि विनोद 24 घंटे उस पर नजर रखता था?
और अब इस लड़की की लाश मिलती है हमें वहां से, और वो दवाइयों की कैप्सूल अभी तक पता नहीं चला कि कैप्सूल के अंदर था क्या। सर उन कैप्सूल्स में जो पाउडर मिला है, कहीं ये सब उसके लिए तो नहीं हो रहा? मगर सिर्फ एक पाउडर के लिए कोई किसी की जान क्यों ले लेगा? ऐसा क्या है खास उस पाउडर में? पाउडर में क्या है वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एसीपी साहब जमे हुए हैं सारुंके साहब की लैब में। ओ मोना, ओ टोना। सारुंके, क्या हुआ बे? एम्फेटामिन थी ये। क्या? ये एक तरह की नशीली दवाई है। ओ, तो ये बात है। और ये देखो, ये इसकी पैकेजिंग एकदम असली है। तेरा कहने का मतलब है कि नकली दवाइयां असली पैकेजिंग में हैं? और हाँ, याद आया, तुम पूछ रहे थे ना विनोद उस गोली से क्यों नहीं मरा जो उसके सीने में थी। हाँ, मैंने पता कर लिया बॉस, वो उससे क्यों नहीं मरा। ये देखो, दरअसल विनोद एक सिक्योरिटी गार्ड था। जिस टाइम वो सिक्योरिटी गार्ड था 6 साल पहले वहां पर एक रॉबरी हुई। रॉबरी में इसे गोली लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन गोली अंदर ही रहने दी। गोली निकालता तो विनोद की जान को खतरा था। यार सारुंके, फिर वही सवाल, अगर विनोद इस गोली से नहीं मरा तो फिर मरा कैसे? पर हाँ बस, याद है मैंने आपको कुछ सफेद सफेद चांदी के टुकड़े दिखाए थे? बॉस, मैंने उस सारे टुकड़े जोड़े, ये देखो, ये बना। यार सारुंके, ये तो कोई चांदी का सिक्का लगता है, सिल्वर कॉइन नहीं है। बच गया। फैक्ट्री का मालिक सर यहाँ पे आने के लिए राजी नहीं था। अपने तरीके से समझाया तो मान गया बेचारा। देखिए सर, ये गलत है। मेरा हाथ नहीं हिल रहा, गर्दन नहीं मुड़ रही। ये कोई तरीका नहीं है समझाने का। अब ना समझ को दया इसी तरह से समझाता है, समझे? अब बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में? बताओ जल्दी। सर, मैं अपने फैक्ट्री में नकली मेडिसिन बनाता था और उसे मार्केट में बेचता था। इसके लिए मुझे अच्छे पैसे मिलते थे सर। लेकिन कोई था जो मेरी फैक्ट्री से दवाइयां चुराता था। इसीलिए मैंने एक लड़की को काम पे लगाया, ये पता करने के लिए कि ये चोरी के पीछे है कौन। लड़की को? कौन है ये लड़की? सर, उसे मैंने फॉरेन से बुलाया। खून करने में एक्सपर्ट है सर। खून करने में एक्सपर्ट है? अभी कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है सर। वही मुझसे हमेशा कांटेक्ट किया करती थी। 6 अलग अलग नंबर से कॉल किया करती थी सर। हाँ पता है, वो सारे नंबर्स हम ट्रेस कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी फैक्ट्री में जो लाश मिली थी लड़की की, वो कौन थी? सर, वो बॉडी रिया की थी और वो मेरी फैक्ट्री में काम करती थी। वो किसी विनोद नाम के आदमी की मदद कर रही थी मेरी फैक्ट्री से दवाइयां चुराने के लिए। और ये बात उस किरण लड़की को मालूम पड़ गई और उसने रिया को मार दिया सर। सर, विनोद की साथी रिया हो सकती है। नहीं पंकज, विनोद की वो गुमनाम साथीदार रिया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जो लड़की विनोद के साथीदार की तलाश में है, उसने रिया को 2 दिन पहले मारा और इस प्रीति को आज ही किडनैप किया। अगर ये रिया विनोद की पार्टनर होती तो ये लड़की प्रीति से विनोद के उस जोड़ीदार के बारे में नहीं पूछती। मतलब सर, वो लड़की अभी भी विनोद के साथी की तलाश कर रही? सर,
सर वो किलर लड़की ने जो 6 अलग अलग नंबर से इस विवेक को कॉल किए थे, उनमें से सारे नंबर्स ऑफ आ रहे थे, लेकिन अभी अभी एक नंबर एक्टिवेट हुआ है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो फिर जरूर इस लड़की ने किसी के साथ बात करने के लिए ये नंबर ऑन किया है। 1 मिनट तो काफी है हमारे लिए ट्रेस करने के लिए। लग जाओ काम पे पूर्वी। वो किले लड़की अभी अभी अंदर गई है मेरे सामने से। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति ये सपना अभी अभी अंदर गई है। ये तो वही है, विनोद की दोस्त। इसमें मैं सारा माल लाई हूँ। मैं खरीदने से पहले चेक करती हूँ। पंकज एक काम करो, वो लड़की के पास जो बैग है ना, उसको छीन के भागो वहां से। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप? बैग लेके भागूंगा तो किलर बाद में मारेगी, पब्लिक पकड़ के मारेगी मुझे। जितना कह रहा हूं उतना करो। बैग छीनो और भागो वहां से जल्दी। मुझे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ओए, रुक! ओए, कहाँ भाग रहे? अबे ओ घोचू, चल चल वापस कर, जल्दी कर। छोड़ कर। तुमने पैसों के लालच में अपने दोस्त की बलि दे दी, खून कर दिया उसका। ये गलत है। मैं और विनोद तो साथ में काम किया करते थे। मैं रिया की हेल्प से नकली दवाइयां चुराती थी और विनोद उन नकली दवाइयों को बॉस तक पहुंचाता था। और इस काम के लिए बॉस हमें ढेर सारे पैसे देते थे। कौन है तुम्हारा बॉस? सब वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि विनोद ही उनसे डील किया करता था। प्लान बहुत अच्छा था, विनोद को रास्ते से हटाकर नकली दवाइयों का धंधा खुद चलाना। हाँ? मेरा विनोद की मौत से कोई लेना देना नहीं। हाँ सच है कि उसकी हत्या के बाद मैं थोड़ा डर जरूर गई थी, और इसीलिए जितना भी माल मेरे पास बचा था सबको बेचकर मैं ये शहर छोड़ना चाहती थी, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। और तुम तो मौका ढूंढ रही थी ना विनोद को मारने का, इसीलिए रखा गया था ना तुम्हें? नहीं सर, विनोद को मार के मुझे क्या मिलेगा? बल्कि मैं तो विनोद से वो चुराई गई दवाइयों के बारे में भी नहीं पूछ पाई, उससे पहले उसका खून हो गया। अच्छा, तुमने नहीं मारा, तुमने भी नहीं मारा, तो अपने आप मर गया वो। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? क्योंकि आप सबके पास विनोद को मारने का एक कारण है, और उसके लिए आप विनोद का खून कर सकते हैं। सर ये आप लोग क्या कह रहे हैं? विनोद मेरा बेटा था। लालच, ईर्ष्या, जलन,
बदला, गुस्सा। इतने सारे कारण थे आप लोगों के पास विनोद का खून करने के लिए। सर, विनोद मेरा भाई था, हम क्यों मारेंगे उसे? आप लोगों को विनोद भैया का कातिल नहीं मिल रहा, इसलिए आप लोग हमें फंसाने के लिए कहानी बना रहे हैं। विनोद का खून हमें मिल चुका है। विनोद का खून एक सिल्वर कॉइन से हुआ है, एक चांदी के सिक्के से, और ये है वो चांदी का सिक्का। सर, इस चांदी के सिक्के से? इससे कोई किसी को कैसे मार सकता है? जी हाँ, हमें भी यही लगता था कि एक चांदी के सिक्के से कोई किसी की जान कैसे ले सकता है, लेकिन हमारे फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साळुंखे, उन्होंने जब इसे अच्छी तरह से देखा तो उन्हें मिला इस कॉइन के अंदर एक छोटा सा छेद, और उस छेद के अंदर था एक बॉम्ब। और इस बॉम्ब को एक सर्किट से जोड़ दिया गया था, और जब विनोद को ये कॉइन मिला तो उसने अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख लिया था। कुछ देर बाद विनोद का मोबाइल फोन बजा। जैसे विनोद ने अपना फोन उठाया, यहां पे रखा हुआ ये बॉम्ब फट गया। मतलब साफ है, जिस किसी ने भी ये सिल्वर कॉइन विनोद को दिया था, खूनी वही है। किसने दिया होगा ये कॉइन? सर, कौन है खूनी? खूनी आप सब में से कोई एक है। वैसे भी यहां पे जितने लोग मौजूद हैं, आप सबको विनोद जानता भी तो था। क्या बात है सर, आपने मुझे बुलाया? अरे सुभाष जी, आइए आइए आइए, आपका ही वेट कर रहे थे हम लोग। क्या केस जरा उलझ गया है, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हमारे पास कुछ है जो शायद हमें लगता है कि आपका है, और ये है वो चीज। आप पहचानते हैं इसे? विनोद को तो तुमने ये सिल्वर कॉइन गिफ्ट किया, रिटर्न गिफ्ट भी ले जाओ। मुझे पता चला कि विवेक अपनी फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाकर बहुत पैसे बना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना विवेक की फैक्ट्री से नकली दवाइयां चुरा कर मैं भी पैसे बनाऊं। इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी जो उसकी फैक्ट्री से ये दवाइयां चुरा सके। विनोद ये काम कर सकता था, लेकिन विनोद मुझे धोखा देने की सोच रहा था। मुझे पता चल गया था कि उसने किसी और के साथ डील कर ली थी, इसीलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और इस बात का अंदाजा विवेक को था, इसीलिए उसने इस सोनाली को हायर किया। जो बॉम्ब तुमने विनोद को लगाया था, उसमें अमोनियम नाइट्रेट नाम का केमिकल था, और हमें पता है ये केमिकल तुम बनाते और बेचते हो। तुम्ही ने तो लिस्ट दी थी, याद है? नकली दवाइयां बाजार में लाकर लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुम लोगों ने। ऐसे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी।